ईएसआईसी, एमटीएस और यूडीसी के स्टूडेंट जो फाइनल सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आप सभी को इंटर रीजनल ट्रांसफर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने अलग अलग रीजन से अप्लाई किया होगा और फाइनली आपको होम पोस्टिंग भी चाहिए होगी। तो ऐसे में आप सभी को इस पॉलिसी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है, हर बार कुछ ना कुछ ऑर्डर आता है। 2013 में आपका एक ऑर्डर आया, फिर दोबारा से रिवाइज करके 2020 में, अब 2021 में एक जो रिसेंट ऑर्डर है वही अभी अप्लीकेबल है, और आप सभी को इस ऑर्डर को पता भी होना चाहिए अगर आप होम पोस्टिंग चाहते हो। तो ध्यान से और पूरा एक एक स्टेप वाइज आप इस चीज को समझिएगा। जहां भी कोई डाउट है आप टेलीग्राम ग्रुप में पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का मिल जाएगा। बाकी जितने भी स्टूडेंट जो ईएसआईसी, एमटीएस और यूडीसी के लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी ईएसआईसी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। आपको राइट साइड में बटन में वो प्लेलिस्ट है और सारे वीडियोज वहां से आपको मिल जाएंगे, जिससे आपके डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे था क्या कि 5 मार्च 2013 को आपका एक ऑर्डर आया हुआ था, जो कि आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ से असिस्टेंट कैडर तक था, ठीक है। लेकिन उसमें कई सारी ऐसी चीजें थी वो आपकी दी हुई थी जो सेम आपका 2020-2021 के ऑर्डर में है, लेकिन वहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एक चीज लिखी हुई थी कि स्टूडेंट्स को डाउट भी है कि भाई असिस्टेंट कैडर से आप जब प्रमोट हो जाते हो तो तब भी आप ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब लेकिन जो नया ऑर्डर है, नए ऑर्डर में लिखा हुआ है कि भाई एमटीएस से यूडीसी कैडर तक ही होगा, इसके बाद होगा नहीं। तो सारी चीजें मैं आपको एक एक क्लियर कर दूंगा। लास्ट जो 2013 का ऑर्डर है, 2021 का ऑर्डर है, इनसे पूरा, ठीक है। सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि ईएसआईसी में आपका एमटीएस से असिस्टेंट कैडर तक पूरा प्रमोशन है, लेकिन यहाँ पर जो आपका नए ऑर्डर में लिखा हुआ है कि फाइनल इंटर रीजन ट्रांसफर पॉलिसी फॉर एमटीएस एंड यूडीसी कैडर। अब यहाँ पे असिस्टेंट क्यों नहीं ऐड किया वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ध्यान से और पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपको पता चलेगी। सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि जो भी आपका ट्रांसफर होता है वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे जो आप ज्वाइन होते हो, ठीक है, उसी के बेस पे आपका रहता है। मान लीजिए कि एज ए यूडीसी में ज्वाइन हुआ 2022 में, ठीक है, उसके बाद मैं इंटर रीजनल के लिए एलिजिबल हुआ और हो सकता है मैं असिस्टेंट भी बन गया। जब तक मैं असिस्टेंट बना तब तक मैंने ट्रांसफर के लिए आपका अप्लाई किया। तो होगा क्या, जब आप दूसरे रीजन में आप जाओगे तो असिस्टेंट से आप यूडीसी बनकर ही जाओगे। मतलब ओवरऑल जो प्रमोशन आपका हुआ है वो प्रमोशन आपको लूज करके यूडीसी पोस्ट पर ही जाना होगा। तो ऐसा नहीं कि आप असिस्टेंट कैडर पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप जब वहां जाओगे तो यूडीसी बनकर जाओगे। ये चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, जितने भी स्टूडेंट जो एमटीएस से एलडीसी प्रमोट होते हैं तो या यूडीसी होते हैं, तो उनका जब ट्रांसफर होता है तो वो हमेशा एज ए एमटीएस ही बनकर जाएंगे, क्योंकि उनकी जो पेरेंट पोस्ट है वो आपकी वही है। तो ओवरऑल इससे एक चीज समझ में आ गई, जब आप दूसरे रीजन में जाओगे तो आपकी जो सीनियरिटी है, जो प्रमोशन है, वो आप लूज करोगे। सबसे पहली चीज ऑर्डर से क्लियर हो गया। दूसरी चीज कि भाई किस तरीके से एलिजिबिलिटी आपकी रहती है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी आपकी प्रोबेशन से रिलेटेड है। जैसे ही आपका प्रोबेशन कंप्लीट होगा आप सभी इंटर रीजनल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज और समझने वाली है कि भाई प्रोबेशन का पीरियड 2 साल रहता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 3 साल। होता क्या है कि जैसे ही 2 साल कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो आपका विजिलेंस वगैरह सब सारी चीजें मंगाई जाती हैं, फिर आपका कंफर्मेशन होते होते आपको 3 साल लग जाते हैं, जिसके कारण से जो इंटर रीजनल ट्रांसफर का जो पॉलिसी है वो आपका मिनिमम 3 ईयर्स की सर्विस रिक्वायर करता है आपका एलिजिबिलिटी के लिए। इसके अलावा कुछ रीजन जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली डीएमडी जो है वो आपका हेडक्वार्टर, वहां पर 4 साल का आपका क्राइटेरिया रखा गया है कि जैसे ही आप 4 साल कंप्लीट करते हो उसके बाद ही आप फाइनली इंटर रीजनल ट्रांसफर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सब दूसरी चीज आपको मैं और बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट जो यूडीसी और एमटीएस कैडर से किसी दूसरे रीजन में ट्रांसफर लेते हैं, अपने पेरेंट होम रीजन में ट्रांसफर लेते हैं, तो उनकी जो सीनियरिटी लिस्ट होती है, क्योंकि हर एक टाइम पे जब जो कोई ट्रांसफर लेता है या जो कोई प्रमोट होता है उसकी एक सीनियरिटी लिस्ट ईएसआईसी जो एडमिन सेक्शन होता है अलग अलग रीजनल ऑफिस में वो प्रिपेयर करता है। तो जैसे ही आप उस रीजन में जाओगे, अगर उस रीजन में कोई भी रिक्रूटमेंट चल रही होगी तो वहां पर आपकी जो सीनियरिटी लिस्ट में जो नाम होगा वो उस रिक्रूटमेंट के जितने भी स्टूडेंट जो ज्वाइन करें उनमें सबसे नीचे आपका नाम रखा जाएगा। तो इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं सीनियरिटी भी बहुत नीचे होगी, जिसके कारण से प्रमोशन जो है वो आपका स्लो हो जाएगा। स्लो इन द सेंस मतलब जो पहला प्रमोशन होगा वो आपका काफी लेट होगा उस पेरेंट रीजन में, ठीक है।
अब इसके बाद और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका जो ट्रांसफ़र का जो क्राइटेरिया होता है रीजनल ऑफिसर्स का, ये पूरा एडमिन सेक्शन के थ्रू ही आपका देखा जाता है और वही सेक्शन जो है वो आपका पूरा लिस्ट जो है इंटर रीजनल ट्रांसफ़र के लिए प्रिपेयर करता है कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो फाइनली इसके लिए एलिजिबल हैं और जो स्टूडेंट को मतलब ट्रांसफ़र चाहिए। किसी किसी का जो क्राइटेरिया रहता है कि किसी को घर में ये प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इशू है, स्पाउस ग्राउंड पे, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है। जिनका कोई भी ग्राउंड नहीं होता है उनको कोई ना कोई ग्राउंड देना पड़ता है आपको ट्रांसफर्स के लिए। और यहाँ पर एक चीज़ जो है वो आपकी सीनियरिटी लूज होने से है कि भाई आपका जो सीनियरिटी वो आपकी लूज होनी ही होनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका क्राइटेरिया रहता है वो आपका ट्रांसफ़र का रहता है, इंटर रीजनल ट्रांसफ़र का। बाकी जो भी अगर आपको कुछ भी इशू है, कुछ भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप डायरेक्ट भी मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक चीज़ की मैं जानकारी जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। हाँ, एक और चीज़, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम कोई भी निकाल लेते हो तो वो जो एक बार सर्विस बुक में आपकी काउंट हो गया, तो आप जब दूसरे रीजन में आप ट्रांसफर लोगे भी तो वहाँ पे आपकी सीनियरिटी के आगे लिख दिया जाएगा डिपार्टमेंटल एग्जाम पार्ट है। तो इस तरीके से आपको जो इंटर रीजन ट्रांसफर जो होता है वो आपका रहता है। और ये जो ट्रांसफर जो होते हैं वो आपके मार्च और सितंबर में आपके कंसिडर होते हैं। तो आपको लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इतनी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ तो मेरे लिए भी कुछ थोड़ा सा आप कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके।